चाटुकार, स्वयं को स्वामी कहने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा कल थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। मेरा योगी सरकार से निवेदन है कि कल मैं थाने में पुनः प्रार्थना पत्र दूंगा और उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हुए इनको जेल भेजें, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि 100 करोड़ सनातनियों का सदा से अपमान करते हुए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जिस तरीके की टिप्पणियां की थी, उनको लेके जनता के बीच एक अलग तरीके का माहौल था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अलग अलग मुकदमा भी लिखवाया था। इसको लेके स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक याचिका लेके गए और उस याचिका में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे खिलाफ जो भी मामले हैं वो राजनीतिक विद्वेष से लगाए गए हैं, हमने रामचरितमानस का अपमान करने वाली कोई टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी याचिका में कहा कि जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो चलते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उस याचिका में मुकदमे को खारिज करने से इनकार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जैसे जो राजनीतिक दल तमाम तरीके की ऐसी टिप्पणी करते हैं जिस सामाजिकता है वो बिगड़ती है, उस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से नेताओं को बचना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों को लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो नसीहत कोर्ट ने दी है वो उसको संज्ञान में लेंगे और आगे से इस तरीके के जो विवादित मुद्दे हैं उन पर नहीं बोलेंगे। लेकिन दिवाली के पटाखे जैसे जैसे फूट रहे थे वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के भी मन में चल रहा था कि किसी तरीके से वो एक बम फोड़ें सनातन धर्म पर। अब उनको मौका था दिवाली का जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी को लेके टिप्पणी की। क्या टिप्पणी थी ये हम आपको नहीं सुना सकते, हमारी स्क्रीन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर सनातन जो धर्म है, जो उसके मानने वाले हैं, उनके बीच गुस्सा हुआ है। इस गुस्से को लेके अब ये रणनीति बन रही है कि इस मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाए। हिंदू महासभा अपना वीडियो बयान जारी किया है। चाटुकार, स्वयं को स्वामी कहने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा कल थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। जिस प्रकार से कभी हमारी रामचरितमानस के पन्नों को जलाया, कभी इन्होंने हमारे प्रभु श्री राम पे टिप्पणी की, कभी इन्होंने हमारे किसी और ने देवी देवताओं पे बात कही और कल इन्होंने ट्वीट करके लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी का अपमान किया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का साइलेंट मोड पे रहना, हिंदुओं को अपमानित होते हुए देखना और अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार सम्मानित करना बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार हिंदू धर्म को अपमान ये कर रहे हैं और कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है, ये इसको किस मायने से इसको देखा जाए। मेरा योगी सरकार से निवेदन है कि कल मैं थाने में पुनः प्रार्थना पत्र दूंगा और उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हुए इनको जेल भेजें, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि 100 करोड़ सनातनियों का सदा से अपमान करते हुए आने वाले, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में और आज इनकी बेटी भी भाजपा ही से सांसद है, तो अपना घर संभलता नहीं और हर पार्टी में चरणवंदना करते हुए ये थक नहीं रहे।
तो सरकार इन पे कार्रवाई करे। जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुकदमा दायर कराएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। अब इस पूरे प्रकरण को अगर समझें तो इस वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऊहापोह की स्थिति में है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों ही उन पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगर एक तरफ से सनातन धर्म पे हमला होता रहेगा तो उनका एक वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा रहेगा। यही वजह है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की इन टिप्पणियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या वो हिंदू धर्म का विरोध कर सकती है। एक दौर था जब राम मंदिर को लेके अयोध्या के जब कार सेवा चल रही थी, उस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव, उनका क्लियर स्टैंड था कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। उस समय उनको मुल्ला मुलायम कहा गया, तो उसको उन्होंने बहुत प्रशंसा के साथ स्वीकार किया और तब से एक मुस्लिम वोट बैंक का उनके साथ जुड़ाव है। इसी वजह से शायद अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अगर जो दूसरे नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो बोलते रहेंगे तो उनका ये वोट बैंक मजबूत रहेगा। हालांकि खुद अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जो सांसद हैं वो मंदिरों में जाती हैं, उसके फ़ोटो शेयर होते हैं और सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों को बताते हैं कि वो भी पूजा करते हैं, वो भी सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म को मानते हुए भी जिस तरीके से लगातार उनके एक नेता हमला कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो पार्टी में हैं ही नहीं बल्कि उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी कर रही है ये उसका दोगलापन है। एक तरफ वो सनातन धर्म का अपमान करने वालों को प्रमोशन करती है और दूसरी तरफ खुद को सनातनी बताती है। जिस तरीके से आप हमारे पीछे सुन रहे होंगे कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, इसी तरीके से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनका गुस्सा भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके फूट रहा है और समाजवादी पार्टी को लेके भी वो गुस्से में है। हो सकता है कि जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है वो कोर्ट में आगे संज्ञान में ली जाए और कोर्ट को लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी नसीहत देने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। इसको लेके एक कड़ी प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है समाजवादी पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। उन्हीं में से एक आईपी सिंह है जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब वो समाजवादी पार्टी में है। उनका भी एक ट्वीट है, उनका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कथन से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग धर्म की बात करते हैं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू महासभा और दूसरे जो संगठन हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा अब ये मसला एक बार फिर संगीन होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो राम मंदिर अयोध्या के रास्ते आगे बढ़ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये टिप्पणी कितनी भारी पड़ेगी ये देखने वाली बात है और जब चुनाव होंगे तभी इसका आकलन किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खुद जो उनकी बेटी हैं संघप्रिया, वो भी हिंदू धर्म को मानती हैं, भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद भी हैं। उनके बहुत सारे फ़ोटो ऐसे हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनके वायरल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सनातन धर्म पे हमला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हालांकि माता लक्ष्मी का विरोध करते स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी के फ़ोटो भी शेयर किए जिसमें वो उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इस नज़रिए से भी देखें तो माता लक्ष्मी भी उसी महिला समुदाय की देवी हैं। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करने का एक दिखावा कर रहे हैं तो भी आप माता लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकते।
एक औरत होने के नाते भी। और धर्म की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बाद बना है और बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ आने वाले दिनों में शामिल हुई हैं। क्या उन कुरीतियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल सकते हैं? और अगर हम समग्र धर्मों की बात कर लें तो वहाँ भी स्थितियाँ ऐसी ही हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कभी उन पर हमला नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने धर्म पे हमला करना है, अपने धर्म की कुरीतियों को आगे लाना है, तो आप बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आपको सभी धर्मों की आलोचना करनी है, रूढ़िवादिता की करनी है, जो वहाँ दिक्कतें उनकी करनी है, तो फिर हिंदू धर्म के अलावा भी आपको टिप्पणी करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य में ये हौसला नहीं है। हिंदू धर्म पे लगातार हमले के बाद भी वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इससे उनके हौसले बुलंद हैं और वो लगातार एक के बाद एक टिप्पणियां कर रहे हैं। अब ये सिलसिला कब रुकेगा, ये देखने वाली बात है। कोर्ट की नसीहत के बाद भी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लिहाजा ये समझ आ रहा है कि जो बात है वो सोची समझी है और लगातार किसी एजेंडे के तहत वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।